एर्दोगान कह रही है कि खान साहब को जो है वो तुर्की के हवाले कर दे, उस पर क्या कहेंगी? देखिए, जितना मुझे पता है कि ये सारे जो चोर हैं इकट्ठे मिल के इमरान खान के पैर पड़ते दिन रात कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ, जहाँ जाना है चले जाओ, बस यहाँ से चले जाओ। और अगर पाकिस्तान में रहना है तो ये दो नालायक जो हैं, नालायक औलादे, चोर औलादे, उनको एक एक साल अपने प्राइम मिनिस्टर की सीट देनी, क्योंकि उनको भी इंटर्नशिप करनी है ना इस प्राइम मिनिस्टर। अगर शहबाज ने चक मज़े ले लिए PM होने के, मुल्क को डुबो दिया, मईशत डुबो दी, दहशत गर्दी। आप सोचें, इमरान खान वज़ीर आज़म थे 3.5 साल, एक दहशत गर्द, एक ड्रोन अटैक नहीं था। मरियम, बिलावल, जरदारी, शहबाज, नवाज सारे वापस आते हैं, बाय वन गेट वन फ्री के तोहफे दहशत गर्दी के साथ वापस आ गए, ड्रोन भी इनके साथ वापस आ गई, तबाही भी पाकिस्तान में वापस आ गई। आप मुझे खुद बताएं, इस वक्त 60% पाकिस्तानियों में आप भी आते हैं, मैं भी आते हैं, बिजली का बिल आप दे सकते हैं महीने का, घर का रेंट दे सकते हैं, खाने का बिल, लोगों के स्कूलों की फीसें, लोग तो तबाह बर्बाद हो गए। तो इन लोगों की नालायकी अब फाइनल फुल स्टॉप कहते हैं कि मरियम बिलावल को 1 साल दे दो। हमने तो ये सुना है, अगेन गैर तस्दीक शुदा बात है, कि बिलावल और मरियम के पास इनकी ब्लैकमेल वीडियोज़ हैं इस्टेब्लिशमेंट वालों की। तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान का अगर तुम लोग निकाला तो तुम्हारी वीडियोज़ हम निकाल देंगे। तो खान से कहा जा रहा है कि तुम 2 साल मजीद सब्र कर लो, या जेल में या जेल से बाहर, लेकिन मरियम बिलावल को हमने 1 साल मज़े कराने PM। मैम, अलीमा खान साहिबा ने आज एक इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि उनसे जब सवाल किया गया सेनेटर मिशाल यूसुफजई के हवाले से और शरफ अफजल मुर्रत साहब के हवाले से, तो उन्होंने आगे से कहा कि ये प्लांटेड लोग हैं। तो आपको भी लगता है कि ये प्लांटेड है? बच्चे, मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकती, मैं किसी पे कोई बात नहीं कह सकती। मुझे पार्टी में ना कोई ओहदा है कि मैं किसी के बारे में ऐसे बात करूं, ना मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूं, ना पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा। और ऐसी बात करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। वो खान की बहन है, हम उनकी इज्जत करते हैं, बट वो गैर सियासी ख़वातीन है, खान की बीवी होगी, खान की बहनी होगी, तो उनको अगर जज्बात में कोई जवाब किसी ने दे दिया, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन मैं बहरहाल PTI के किसी भी वर्कर पे कभी भी ऐसी तनकीद नहीं करूँगी जब तक मेरे पास ठोस सबूत नहीं होगा। मैम, आप पॉलिटिकल कमेटी जो है वो है, पार्लिमानी कमेटी है, कोर कमेटी है, कहीं भी ये डिस्कस नहीं हो रहा कि पहले गेट 5 के आगे हम होते थे, फिर दागल नाके पे आए, फिर हम गोरखपुर पे आए, फिर मुलाकातें बंद हुई हैं, फिर रसाई बंद हुई है, अब डॉक्टर्स की भी रसाई बंद हो गई, तो क्या लायामल होगा मतलब आप लोगों का? देखिए बेटा, हमारे पास तो हाथ हमारे आज़ाद हैं, लेकिन हमारे आज़ाद हाथ इमरान खान ने बंद कर दिए। वरना आपका क्या ख्याल है, इस तरह इन बदमाशों ने 9 मई को हमारे वर्कर्स के साथ किया, खुद ही 9 मई की, और हमारे वर्कर्स को जेलों में उनको पीस के रख दिया। जिस तरह 4 अक्टूबर को हमारे लोगों को मारा पीटा, जिस तरह 26 नवंबर को लोगों ने किया, क्यों किया? इमरान खान से बदला ले रहे थे ना, कि इमरान खान को कुछ नहीं कह सकते, उसके वर्कर को पीसो। हम अगर चाहते, हमारे आपने कल बलूचिस्तान में तो अपनी आंखों से देख लिया कितना असलहा है, मेरे सूबे में असलहा नहीं है क्या? जो तिरा में हो रहा है जुल्म, उसका बदला हम नहीं ले सकते क्या? बट खान ने बोला था कि पाकिस्तान की एक ईंट को तकलीफ ना हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे मुल्क बांग्लादेश के सानिया से दोबारा गुजरे। हमारे हाथ खान ने बांधे। वो जिस दिन कहेगा कि पे चढ़ दौड़ो, फिर आप देखिए जो हाल होगा। मुस्तकबिल क्या देख रही हैं बेटा? देखो, मुस्तकबिल पाकिस्तान का आज से 78 साल पहले रब्बुल आलमीन ने लिखा था, ये मुल्क बना है 27वीं रमज़ान की शब को मरियम बिलावल या एस्टैब्लिशमेंट के लिए नहीं, ये आम पाकिस्तानी के लिए बना था। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, और इमरान खान इंशाल्लाह निकलेगा खैर से ज़िंदा, वज़ीर आज़म बनेगा और मुल्क सही राह पे लगाएगा। लेकिन ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी होंगी, कोई प्लेट में किसी को डेमोक्रेसी नहीं देता। इमरान खान तो 2-2.5 सालों से 3 सालों से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, कितना मजीद बर्दाश्त करना होगा फिर? देखिए, ये तो खान के हाथ पे, उनको तो डीले ऑफर हो रही, नहीं लेता ना, कह रहे लंदन जाओ, नहीं जाता, कहते UK जाओ, US जाओ, बनीगाला चले जाओ, ज़मान पाक नहीं जाता ना वो। मैडम, आप ऑफ़र की बात कर रही हैं, ये भी कहा जा रहा है इन्होंने जो फ़लस्तीन पे और गज़ा पे झूठ बोला है, वो अल्लाह का शुक्र है, इनका झूठ दुनिया के सामने आ चुका है। इनके लिए इमरान खान क्या चीज़ है? उधर खून पी रहे हैं। कल जो एप्स्टाइन फाइल्स निकली हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है कि वही गंदे लोग, नेतन्याहू, मोदी, ट्रम्प, ये सब के सब ये बच्चों को ज़िबा करते थे रेप आइलैंड पे। मतलब असमत दरी करना और जनाब बिलजबर करना तो छोटी बात हो गई है। और टोटल एप्स्टाइन फाइल्स में एक बंदे का नाम है कि वो वेस्टर्न वैल्यूज़ के लिए, इन गंदे अंग्रेज़ों के लिए, इन इजराइलियों के लिए, इस मोदी के लिए, इस RSS के हिंदुस्तान के लिए ख़तरा है। वो एक आदमी, उन्होंने इमरान खान का नाम लिया उन फाइलों में, और ये भी कहा है कि वो जी से यानी चीन से, प्यूटिन से यानी रूस से, तुर्की से, इन सब से ज़्यादा ख़तरनाक, ईरान से भी ज़्यादा ख़तरनाक इमरान खान, इसको जेल में होना चाहिए। अब आपको समझ आए कि इमरान खान जेल में क्यों बैठा है? वो आलम इस्लाम का क्यों उसको दुनिया लीडर मानती है? वो जमहूरियत का गॉड फादर क्यों है? क्योंकि उसने दुनिया में उम्मीद पैदा कर दी थी कि शायद पाकिस्तान जैसे ममालिक में, फ़लस्तीन में, अफ़गानिस्तान में, तमाम मुस्लिम ममालिक में अमन आएगा, तरक्की आएगी, हमारी मादनियात हम पे इस्तेमाल होंगी। और आपने देख लिया, ये नालायक हुकूमत, इसने अपनी तमाम तर कुव्वतें, ये जेल पे, ये पुलिस पे, ये फ़ौज, ये हमारी KP में
बलूचिस्तान लुट गया, बलूचिस्तान बर्बाद हो गया। अभी तलाल चौधरी असम्बली में बता रहा था, पता नहीं कितना झूठ बोलता है कितना सच बोलता है कि जी टोटल सिर्फ 30 हमारे लोग शहीद हुए हैं, 5 के 10 पुलिस एहलकार, 5 के 10 FC वाले और बाकी सारे सिविलियंस। फौजी तो कोई शहीद ही नहीं हुआ। अगर फ़ौज शहीद हुई है तो मेरी पाकिस्तानी फ़ौज शहीद हुई है, अगर पुलिस का एहलकार हुआ है मेरा पाकिस्तानी शहीद हुआ है, अगर कोई मजदूर शहीद हुआ है गवादर में वो मेरा पाकिस्तानी शहीद है, अगर वो क्वेटा में शहीद हुआ है तो मेरा पाकिस्तानी शहीद हुआ है। इनको नालायकों को समझ ये नहीं आती। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग का वर्कर, याद रखें मैं वर्कर की हमेशा इज्जत करती हूँ, सियासी वर्कर की आपने इज्जत करनी होगी। हाँ उनके लीडर चोर है, मरियम चोर है, बिलावल चोर है, लेकिन सियासी वर्कर हमेशा मुखलिस होता है। अगर वो भी शहीद होता है तो पाकिस्तानी शहीद हो रहा है। बड़चिरार में पिछले साल उन्होंने आग लगा दी थी, शिया सुन्नी तसादुम। पहली दफ़ा ये हिस्ट्री में हुआ है कि अहले तशहीर ने बोला कि जी हमें पता है कि अहले सुन्ना नहीं करे, और अहले सुन्ना कह रहे थे कि हमें पता है अहले तशहीर ने नहीं किया। तो इन लोगों को सारा फोकस इमरान खान पे, मुल्क लुट गया, मुल्क बर्बाद हो गया, दहशत गर्दों ने तबाही फेर दी बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, परवाह नहीं है इनको। मैडम कल मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से, तो मुलाकात के लिए इमरान खान से इजाज़त नहीं मिली कोई इस तरह की? किस चीज़ की मुलाकात हुई? देखिए कल जो सुहेल अफरीदी की मुलाकात हुई है, सुहेल अफरीदी पे मैं भरोसा करती हूँ। नून लीग वाले कौम 47 के चौरे पे भरोसा नहीं करती, उनकी बात हमेशा ये मनहसुल कौम ही झूठे हैं, आप इस तरह कहते हैं। हमें कहा सुहेल अफरीदी ने कि 4 दफ़ा मुझसे फेडरल गवर्नमेंट ने बात की कि इराक़ के बारे में, ऑपरेशन के हवाले से, जो दहशतगर्दी हो रही है उसके हवाले से, जो हम आपके कर्जदार हैं, 5,500 अरब रुपए सूबा सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा की कर्जदार है, उसके हवाले से आपसे बात करनी है। तो कहते हैं मैंने सिर्फ उससे मुलाकात इसलिए की और वहाँ पे जो बातें हुई उसने सारी आके कौम के सामने रखी। इमरान खान साहब के हवाले से अगर कोई बात हुई भी होगी तो मुझे यकीन है कि आगे से शहबाज शरीफ ने यही कहा होगा कि जी मैं पूछ के बताऊँ। मैडम मेन क्या तुमको जब पता ही है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है तो फिर उनका गिला क्यों करती है कि हमें मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाती? नहीं मुझे समझ नहीं आया, मुझे सवाल कहीं समझ नहीं आया, दोबारा बताएं। शहबाज हुकूमत को पीटीआई कह रही है, समझती कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। नहीं शहबाज शरीफ ने खुद कहा है, हम नहीं समझते। जब सुहेल अफरीदी ने पहली दफ़ा शहबाज शरीफ ने सुहेल अफरीदी को फ़ोन किया, हमारे चीफ मिनिस्टर को, और कहा कि मुझसे मिले, तो उसने यही कहा कि सर मैं आपसे क्या बात करूँगी जब तक मेरे अपने वज़ीर आज़म से बात नहीं होती है, मेरे अपनी पार्टी की लीडर से बात नहीं होती है। तो आगे से शहबाज शरीफ ने कहा कि पूछ के बताऊँगा, तो मैंने तो नहीं कहा। मैं तो कभी भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं मानती, लेकिन अब उसके मुंह से खुद इकरार हो गया कि मैं वज़ीर आज़म नहीं पूछ के बताऊंगा। हम क्या मैं भी वजह देख बताएगा रही कि है तुर्की के हवाले पाकिस्तान से जो- तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कभी जो है वो सेनेटर्स की आपस में लड़ाई होती है, कभी पार्लिमानी सेक्रेटरीज की, मतलब हर रोज़ाना ही कोई ना कोई नई खबर आती है कि आज इजलास में ये हुआ, आज ये हुआ। क्या वजह है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक आपस में मुनज़्ज़म नहीं होगी तब तक तो कोई खान साहब के लिए काम नहीं कर पाएंगे। बेटा PTI सिर्फ एक बात पे मुनज़्ज़म है, मुत्तहिद हैं कि इमरान खान हमारा वाहिद लीडर है। ना -1 की टीम मानते, ना -2 की टीम मानते, ना इमरान खान के अलावा किसी को अपना लीडर मानते। ये बात तो क्लियर हो गई। अब रह गई बात पार्टी में लड़ने की। देखिए आप सब यंग हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लें। मैंने बात कितनी दफ़ा कही हुई कि जो भुट्टो साहब ये आखिरी दिन आ गए थे, पीपल्स पार्टी में एक सन्नाटा छा गया था, सब अच्छा था। तो इसलिए ये लड़ाई इसी बात का सबूत है कि हम सब खंबे हैं। हम इमरान खान के इलेक्शन पे, इमरान खान के वोट पे, इमरान खान के नाम पे आए हैं, और हम सिर्फ अपने रब्बुल आलमीन के बाद इमरान खान को जवाब दें हैं। तो इसलिए जब हमें लगेगा कि पार्टी मुनज़्ज़म मुझे नहीं चाहिए, मुझे पार्टी इस बात को मुतफ़िक चाहिए कि खान के लिए लड़ेंगे, खान के लिए निकलेंगे, तो इट हार्डली मैटर्स कि X ने ये कहा, Y ने ये बोला, Z ने ये बोला। तो ओनली थिंग दैट मैटर्स कि हम इमरान खान की ज़िंदगी के लिए लड़ेंगे। मैम ये तुर्की के हवाले से बताइएगा कि रात को एक खबर जो है वो आ रही थी और ये देखिए आप। सैयद साहब ने भी कहा कि तुर्की वाले कह रहे हैं कि